गांव खाबड़ा कला में सुपारी देवी की बरसी पर दी भूमि दान शुरू की ऐतिहासिक पहल। गांव खाबड़ा कला में शुक्रवार को गौ माता की सेवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला। गांव खाबड़ा कला की गौशाला में मृत्यु उपरांत बरसी पर पहली बार 10 कनाल भूमि दान दी गई है। भूदान देने वाले स्वर्गीय जियालाल नंबरदार परिवार की लोगों ने जमकर सराहना की। यह भूमि स्वर्गीय सुपारी देवी पत्नी स्वर्गीय भागाराम की याद में उनके परिजनों ने दान में देकर गौ सेवा का एक बड़ी मिसाल कायम कर की है। स्वर्गीय सुपारी देवी के भाई मूलचंद व भतीजा नरेंद्र ने बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर अपनी इच्छा अनुसार 10 कनाल भूमि को गौशाला में दान स्वरूप दे दिया है। उन्होंने यह भूमि गौशाला कमेटी को सौंप दी। गौशाला के प्रधान महावीर शर्मा ने कहा कि यह परिवार हमेशा गौ सेवा के लिए आगे रहता है। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। गौ सेवा करने वाला व्यक्ति पुण्य का भागीदार बनता है, इसलिए हर व्यक्ति को कुछ समय निकालकर गौशाला में आकर गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। उन्होंने गौ सेवा में दान करने वाले परिवार का आभार भी जताया है। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि बलजीत बेनीवाल, ब्लॉक समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल बेनीवाल, प्रधान महावीर शर्मा, निहाल सिंह बेनीवाल, देवेंद्र बेनीवाल, राजाराम बेनीवाल, महावीर सहारण, जयप्रकाश बेनीवाल, बलवान सहारण, पालाराम सतवीर, रमेश सांगा, जय सिंह भादू, हरपाल बेनीवाल, नथुराम सिंवर, देवलाल लोयल, संदीप सहारण सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान गौशाला में इस महादानी परिवार का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपस्थित जन ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। गांव खाबड़ा कला व खाबड़ा खुर्द के श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और यहाँ ऐतिहासिक दिन इसलिए कहा जा सकता है कि यह एक शानदार पहल आयोजित की गई है और इस यहाँ बेनीवाल परिवार से जो है कुछ सदस्य हमारे साथ यहाँ गौशाला में पहुंचे और गौशाला कमेटी द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हम पूरी आपको जानकारी देंगे। हम आपको बता देते हैं कि इस दौरान यहाँ स्वर्गीय जो सुपारी देवी है उनके परिवार से ये लोग यहाँ आए हैं और उनके परिवार से यहाँ 10 कनाल भूमि गौशाला को भेंट की गई है और यह जो शानदार पहल करते हुए जो जानकारी देंगे उनसे उनके परिवार से सदस्य है। मच क्या नाम आपका? जी, पूरी जानकारी दीजिए। जी, आज मेरी बुआ जी सुपारी देवी की रस्म पकड़ी थी। मेरे फूफा जी और बुआ जी दोनों ही संसारिक यात्रा पूरी कर प्रभु भागाराम जी संसारिक यात्रा पूरी कर प्रभु के चरणों में विराजमान हुए। आज बेनीवाल परिवार के सदस्य द्वारा उनकी रस्म पगड़ी पे दान स्वरूप 10 कनाल 1.25 एकड़ जमीन गौशाला को दान करने का प्रण लिया है। हमें बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए, जैसे गांव वासियों ने और गौशाला प्रबंधक कमेटी ने बताया कि ये पहली बार हो रहा है, पहल हुई है इसके अंदर। हम इसमें अग्रणी रहे हैं। पहले इस तरह से गांव में और गांव में जो पड़ोसी पड़ोसी गांव में सुनी है सभी ने, पर खाबड़ा कला में इस तरह का उदाहरण ये पहला हुआ है। ये हमारे लिए और भी गौरव की बात है। पूरे परिवार में खुशी की लहर है। आज गौशाला प्रबंधक कमेटी ने और गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति ने, सरपंच महोदय जी आए हुए सभी गांव के गणमान्य व्यक्ति और गौशाला प्रबंधक कमेटी ने बेनीवाल परिवार का बुला करके यहाँ जो स्वागत किया है उसके लिए बेनीवाल परिवार भी पूरी गौशाला प्रबंधक कमेटी और पूरे गाँव वासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। परिवार के सदस्य से नजीक व्यक्ति हमारे आदरणीय निहाल सिंह जी बेनीवाल मौजूद हैं, देवेंद्र जी बेनीवाल और मूलचंद जी हमारे, और पंचायत समिति के प्रतिनिधि अनिल बेनीवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। परिवार से सभी गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर मौजूद है। बहुत शानदार जानकारी दी। इसके बारे में हम गौशाला के प्रधान जी से भी कुछ जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है खाबड़ा गांव में पहली बार बेनीवाल ने जो दान किया भूमि का, इसको मैं धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आगे भी कोई ऐसी प्रथा चलाए तो बहुत बहुत बढ़िया। प्रतिनिधि बेनीवाल जी हमारे साथ है, हम इनसे भी उनका पक्ष जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी बोलिए जी। आज गांव के लिए बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि हमारे बेनीवाल परिवार के साथियों ने, हमारे रिश्तेदार बेनीवाल से जाए हैं, हमारी स्वर्गीय भाभी श्री के सम्मान में गौशाला को 10 कनाल भूमि जो भेंट की है, इसके लिए पूरी ग्राम पंचायत, पूरे ग्राम सभा, हमारे ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, हमारे पंचायत समिति के सदस्य, हमारे गौशाला कमेटी के सदस्य और सम्मानित सभी ग्रामवासी इनके हमेशा आभारी रहेंगे। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं।
भट्टू अनाज मंडी में पहले दिन 219 क्विंटल हुई धान की खरीद। यहां पहली बार शुरू हुई धान की खरीद। भट्टू की अनाज मंडी में पहली बार धान की खरीद शुरू हुई है। शुक्रवार को यहां मिठाइयां बांटकर खरीद शुरू की गई। धान खरीद का कार्य एफर्ट एजेंसी कर रही है। पहले दिन 219 क्विंटल धान की खरीद हुई है। खरीद कार्य का शुभारंभ मार्केट कमेटी सचिव महावीर सिंह, दी कोऑपरेटिव का मार्केटिंग सोसाइटी के मैनेजर सुभाष व व्यापार मंडल प्रधान सुभाष भादू की देखरेख में किया गया। आपको बता दें कि भट्टू की अनाज मंडी को सरकार द्वारा पहली बार धान खरीद के लिए खरीद के अंदर बनाया गया है। निर्धारित दिन खरीद शुरू करने के लिए प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। शुक्रवार को यहां खरीद का काम शुरू हो गया। इस अवसर पर अमित गोदारा, राजवीर सिंह, मेनपाल, सुभाष चंद्र, नरेन, नवीन कुमार, कृपाल, संजय कुमार, मदन लाल, टिट्टू साई सहित अनेक लोग मौजूद थे। यहां आपको बता दें कि भट्टू क्षेत्र में सेम आने से कई गांव सेम से प्रभावित हो गए हैं। वहीं बरसात के मौसम के दौरान व अब गुलाबी सुंडी से नरमे की फसल भी बर्बाद हुई। किसानों ने विकल्प के तौर पर यहां धान की फसल को बोया, जिसको लेकर यहां अच्छी धान की पैदावार हुई है, जिसमें अब यहां गांव ठुइया, भट्टू, बनमंदोरी, पीली मंदोरी, खावड़ा सहित अनेक गांव के किसानों ने धान फसल की काफी बिजाई की। और किसान मदन लाल, रमेश कुमार, अशोक व अमित ने बताया कि पहले किसानों को काफी अपनी धान की फसल बेचने के लिए फतेहाबाद की मंडी में जाना पड़ता था और उनका किराया भाड़ा अधिक लगता था, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन पहली बार भट्टू कला में खरीद के अंदर बनने से किसानों को काफी फायदा हुआ है। भट्टू कला कपास मंडी में कृषि विभाग ने लगाया किसान मेला, दी जानकारी। कृषि एवं कल्याण विभाग की ओर से भट्टू कला कपास मंडी में शुक्रवार को PCCH स्कीम के तहत किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में डॉक्टर ओपी नेहरा ने गेहूं फसल बारे जानकारी दी। उन्होंने किसानों को बताया कि गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें और बीज को उपचार के बाद बोएं। डॉक्टर सुरेश पारिक ने किसानों को कपास फसल व रबी फसल सरसों, जौ, चना की फसल बारे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल की बिजाई का उपयुक्त समय है, परंतु किसान तापमान का विशेष ध्यान रखकर फसल को बोए। अभी 5-7 दिन बाद 3 दिन यहाँ तापमान में कुछ गिरावट आने के बाद सरसों की बिजाई शुरू करें, ताकि फसल अच्छी हो सके। कृषि अधिकारियों ने बताया कि किसानों को PCCH स्कीम के तहत 2-2 हजार रुपए के लिए फार्म को CHC सेंटर पर जाकर 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन अवश्य करवा दें। खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर महेंद्र ने किसानों को प्रणाली प्रबंधन बारे विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान यहाँ सरसों के बीज की थैलियां भी वितरित की गई, जो निःशुल्क किसानों को दी गई। इस दौरान वितरण के दौरान अधिकतर किसान इस थैली से वंचित भी रह गए। किसानों में इसको लेकर काफी रोष भी देखा गया।